हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। बिकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं कल का ये जो ट्रेडिंग रेंज था, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है। चैनल काफ़ी टाइट है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और एक ले आए। पर क्या यहाँ पे कोई हमारा सेल बन रहा है? तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। ये इनिशियल कैंडल है। अब अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो क्या हो सकता है? अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रेडिंग रेंज का लो है, वो ट्रेडिंग रेंज कहाँ है उसे अगर हम नीचे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मेजर मूव टारगेट हमें मिल सकता है। और ये जो भी ब्रेकआउट हुआ है इसे हम, ये एक लेग और इसी लेग को हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो भी हमारा ब्रेकआउट बार है, अगर वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार है तो उसे हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट होगा। मेजर मूव टारगेट मतलब यहाँ से कुछ रिवर्सल आ सकता है। देखिए, कुछ बाउंस मिल सकता है, उसके बाद हो सकता है मार्केट नीचे जाए। ये हम रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये टाइट चल में है तो हमारे केस में भले रिवर्सल हुआ है, इसलिए मेजर मूव टारगेट्स हमें हेल्प करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ऑलराइट, तो स्ट्रॉन्ग बार बनता है। अब एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बार है। हमें अगर कोई बाई साइड की एंट्री बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए और एक कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। फिर अगर कोई नीचे पुल बैक आता है, वीक होता है, तो यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई एक बुल बार भी बनता है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बार उसका हाई निकलता है लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 1 मिनट पे, हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अगर रिवर्सल आता है तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। ये भी हो सकता है मार्केट नीचे आए। फिलहाल ये बार के बाद हमारा कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। हमें नहीं पता है यहाँ पे क्या कैसा फॉलोअप आने वाला है। यहाँ पे एक बियर बार बनता है। क्या हम अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो बाय साइड की हमारी एंट्री तो बन नहीं रही है। कोई रिसेंट बुल बार नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हमें एक डिसेंट बुल बार चाहिए। अगर यहाँ पे डोजी बार होता तब भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। क्या हम इसे डोजी बार कह सकते हैं? देखिए, वैसे तो ये डोजी बार ही है, पर ये कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट मतलब इस बार के बाद ही वो लो नहीं बनाए। वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाए। मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोचें, चलिए हम पैटर्न देख लेते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो ये पैटर्न बनता है। ऑलराइट, तो हम अगर ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे कोई क्या बाय बन रहा है? कोई बाय नहीं बन रहा, कोई पैटर्न ही नहीं है। 25 की कैंडल ये है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई बाई साइड की एंट्री हमारी यहाँ पे बन नहीं रही है। तो क्या हम सेल साइड की एंट्री, देखिए ये जब बार क्लोज है तो क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तब भी हमारे यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। क्या हम सेल साइड की एंट्री बना सकते हैं? यस, ये 2 बार्स बनने के बाद हम सेल साइड की एंट्री ज़रूर बना सकते हैं। यहाँ पे एक कंग स्टॉप यूज़ करके हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारी सेल साइड की एंट्री बनती कहाँ पे? देखिए 30 की कैंडल है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा है, यहाँ पे कोई ऐसे पैटर्न नहीं है। उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है। क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा। अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यही आपके लिए एक ऑप्शन है। तो अगर आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, मेक श्योर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर लो, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो ये 21, ओके, इसका जो लो है वो 17 है, 20 पकड़ लेते हैं हम, और इसका जो हाई है वही 68 है। तो 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। और मान लीजिए हमें बस 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है, तो हमें क्या करना होगा? आउट ऑफ द मनी स्विच करना होगा। तो हम यहाँ पे 49,800 का पी देख लेते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। 50% केस में वो हमारे
डायरेक्शन में जा सकता है, 50% केस में वो रिटर्न फेल हो सकता है। फिर भी यहाँ पे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। मैं काफ़ी आउट ऑफ द मनी जा रहा हूँ वैसे। ये कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर आप इतना क्विक डिसीजन नहीं ले सकते तो बेटर ये है आप वहाँ पे ट्रेड ही ना लो। 39, तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। हो सकता है इतना क्विक डिसीजन ना लो आप, तो बेटर ये है हम यहाँ पे कोई ट्रेड ही ना लें। Anyways, so we are here 78, 66, यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ऐसे मोमेंटम है तो और एक लेग आ सकता है, और एक लेग आता है तो इसका जब ऐसे बार बनता है इसका लो निकलने तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे बस 10-15 पॉइंट्स से मिलते हैं, पर इसी तरीके से मैनेज करना है। ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। लो प्रोबेबिलिटी बेट मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो अगर आपको सेल करना है तो ऐसे इतना आउट ऑफ द मनी जाके आपको सेल करना होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेल मत कीजिए। उसके बाद अब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद 4 बियर बार्स हैं। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, हमें कुछ बाउंस ज़रूर मिल सकता है। तो हमें बाय कहाँ पे करना होगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। सो 49,000 पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये बार पे हमारा बाय बनता, पर ब्लाइंडली बाय हम नहीं ले सकते हैं। ऑलराइट, सी देखना होगा हमें 49,800। तो जब मार्केट नीचे आता है यहाँ पे लो निकलता है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं, पर हमें यहाँ पे देखना है कि क्या सच में मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। जब ऐसे स्ट्रॉन्ग बार बनता है एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आप बाय करते हैं 54 और ये 46, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। यहाँ पे वेट करना है, कोई हमारा एग्जिट नहीं बन रहा। उसके बाद एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं है, ऐसे लो निकल रहा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। बाद में हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, जो कि हमें कोई क्लियर अपॉर्चुनिटी बाद में मिलता नहीं है। तो हमारा ये एक रीज़नेबल बाय होता है, क्योंकि रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और हमें ये कंग स्टॉप की तरह ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या होता हमारे लिए, यही होता। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, तो क्या ऑप्शन है हमें, तो 50,500 का सी देख लेते हैं हम। वो हम बाय क्यों करने के लिए सोच रहे हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ पे इतनी बियर बार्स है। देखिए यहाँ पे एक ही बुल बार होता तब हम हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज जाएगा एक्सपेक्ट करते, पर यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है, इसलिए हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे बाय होता 34 और ये 21, ये एक रीज़नेबल बाय है। और फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारा एग्जिट होता है इस बार के नीचे। अब हम क्यों बाय करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं होता, कोई सेल नहीं होता। यहाँ पे भी कोई बाय कोई सेल नहीं होता। नेक्स्ट ये 1150 की कैंडल है, जब इसका हाई निकल रहा है तब यहाँ पे एक बाय होता। ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ऑलराइट, 50 और ये 55 है, तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती हैं। तो अगर ये यहाँ पे बाय करना है तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। हम इन द मनी चलते हैं 49,800। मुझे देखना है क्या वहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है, वहाँ पे भी सेम ही होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये 55 की कैंडल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये कैंडल है,
यहाँ पे आप कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। इसका लो निकलता तो हम बाद में एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, जो कि हमारा एग्जिट बन नहीं रहा है। यूजुअली अगर ऐसे कोई एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो हम बाय नहीं करते, पर अनलेस अगर मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमें आउट ऑफ द मनी जाके ही ट्रेड करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, ओके, सो 51,500, $97.88। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स का होता स्टॉप लॉस, ये हमारे लिए बाय होता। यहाँ पे हम वेट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एंट्री होता और फिर यहाँ पे इसके नीचे एग्जिट होता। अब हम यहाँ पे क्यों एग्जिट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बियर बार है, इसका लो निकाल चुका है। यहाँ पे इतने सारे बार्स है तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट साइडवेज जाए, पर जब इतना मोमेंटम मिल जाता है तो काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पे नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4 बुल बार्स बनते हैं, एक 15, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक बाय होता, तो यहाँ पे हम बाय करते हैं और फिर इसका एग्ज़िट यहाँ पे होता। देखिए यहाँ पे एग्ज़िट करना है, बाद में अगर मार्केट साइडवेज जाता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर बाद में बाय करने के लिए सोच सकते हैं हम। यहाँ पे कोई सेल कोई बाय बन नहीं रहा। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो एंट्री थी, यहाँ पे एक सेल साइड की एंट्री बन रही थी, उसके बाद यहाँ पे एक बाय साइड की एंट्री बन रही थी, यहाँ पे और कोई बाय नहीं बन रहा। नेक्स्ट जब मार्केट इसके ऊपर जाता तब एक बाय साइड की एंट्री बन रही थी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतने सारे बार्स बने हैं, एक ही बियर बार है, तो उसके बाद चांसेस अभी आरपीटी है कि यहाँ से कुछ हमें मोमेंटम मिले। यहाँ पे अगर कहीं पे बाय कर रहे हैं तो मेक श्योर आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। 1 मिनट पे एंट्री ले रहे हो तो 1 मिनट का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और एक ये यहाँ पे एंट्री होती है, पर स्टॉप लॉस ये नहीं यूज़ करना है हमें, काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, चार्ट देखिए कितना ख़राब है। इसका जब लो निकलता है तब हम यहाँ पे एक सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, ये पैटर्न में इसमें कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो 1 मिनट पे तो मेक श्योर आप इसके नीचे एग्जिट कर रहे हो। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। तो ये पैटर्न में हमारा एक जो सेल था वो जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तब हम एक सेल लेने के लिए सोच सकते थे, और एक बाय हमारा ये होगा। बाकी यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है क्योंकि ओवरलैपिंग बार्स है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो हमारे लिए ये पैटर्न में जो पहला सेल था वो हम 930 कैंडल देख लेते हैं। सो 23,400। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे स्विच करते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर देखिए इसका लो हाई निकल रहा है, मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर यहाँ पे आल नॉट सेल, ये पैटर्न उतना कन्विंसिंग नहीं है, यहाँ पे सेल करना भी रिस्की है। तो यहाँ पे जो हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख के लगा था कि यहाँ पे एंट्री हो सकती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम देख के यहाँ पे एंट्री बन नहीं रही है। तो नेक्स्ट जैसा मैंने बताया यहाँ पे ऑलराइट, तो हमें सी देखना होगा 23,200। तो हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे ये बार क्लोज होता है हम इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, और फिर उसी बार का लो हमें एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना है।
देखिए इसलिए बहुत बार ये फ़ायदा होता है। तो ये 58 है, 59 है, इसका जब हाई निकल रहा है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। इसका लो बाई करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ से 40 और ये 59, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स। यहाँ पे एंट्री 43 को होती तो इसका जो लो है वो 40 है, हाई है 60 और इसका क्लोज है 50, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स निकल जाते हैं। तो देखिए अगर इतनी बड़ी वीक है तो फिर हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। इसलिए कुछ ये फ़ायदा होता है लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करने का। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा होता तो मैं यहाँ पे बाय करता, फिर यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर लाके वेट करता जो कि मार्केट नेक्स्ट बार में ये ब्रेक करता। इसी बार पे इतनी बड़ी वीक है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। तो यहाँ पे आई वुड गॉट 10 पॉइंट्स 90 और फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमने कोई एंट्री नहीं ली है। 33, 34 देखिए यहाँ पे इसलिए एंट्री बनी नहीं रही है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। आई मीन देयर वाज ओनली वन रीजनेबल ट्रेड एंड दैट टू वी शुड हैव मैनेज्ड ऑन 1 मिनट चार्ट। यहाँ पे क्यों नहीं लेना है, बार बार का पैटर्न है। यहाँ पे बाई क्यों नहीं लेना है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, इतने सारे बियर बार्स हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल। बाय।